इस गाड़ी में वाइट स्मोक का प्रॉब्लम है और इंजन ऑयल बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। तो गाड़ी मेरे पास आया है। अब सिंपली ये बहुत ही ईज़ी डायग्नोसिस है, बट फिर भी मैं आपके साथ बस शेयर कर रहा हूँ कि इतना इंजन ऑयल कंज्यूम होके जो वाइट स्मोक होता है, वो दिखने में मतलब कैसा लगता है। गाड़ी स्टार्ट करके आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं लगेगा कि गाड़ी का पिकअप प्रॉब्लम है या फिर गाड़ी में कुछ जार्किंग है, ऐसा कुछ इतना ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा है। बट फिर भी जो व्हाइट स्मोक आ रहा है ना इतना ज़्यादा, और एक खास बात, कस्टमर ने इस व्हाइट स्मोक के लिए ऑलरेडी इसकी जो टर्बो चार्जर है वो रिपेयर करवा लिया है। बट आफ्टर दैट इसकी जो व्हाइट स्मोक है ये ज़रा सा भी कम नहीं हुआ। अब व्हाइट स्मोक कैसा हो रहा है वो देखिए। वैसे ये गाड़ी लगभग 2 लाख किलोमीटर पार कर चुका, और इसके बाद अभी मैं गाड़ी को पहले स्टार्ट करता हूँ। देखिए सिंगल सेल्फ में मतलब जैसा नॉर्मल स्टार्ट होना चाहिए वैसा स्टार्ट हो गया, और डैशबोर्ड में कुछ भी वार्निंग लैंप ऑन नहीं है। अब इस कंडीशन में हम गाड़ी को एक्सेलरेट करेंगे। वर्कशॉप नॉइज़ होने के कारण मैं इसकी वॉइस ओवर कर रहा हूँ, और जैसे कि आप देख सकते हैं नॉर्मली आइडल कंडीशन में फिर भी इसकी वाइट स्मोक थोड़ा सा कम मिल रहा है, लेकिन जैसे जैसे इसको एक्सेलरेट करेंगे तो इसकी जो वाइट स्मोक है एकदम जैसे लगेगा कि मच्छर भगाने के लिए जैसे धुआं यूज़ किया जाता है वैसा गाड़ी से निकल रहा है। और आगे मैं आपको ये जो वाइट स्मोक है, देखिए नॉर्मली गाड़ी में वाइट स्मोक होने के पीछे 2 रीज़न मेन होता है। एक तो या तो आपका जो इंजन ऑयल है वो बार्न हो रहा है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि अगर कूलेंट भी बार्न होता है तो तब भी वाइट स्मोक होता है, बट वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का दिखता है। और या तो अगर आपका गाड़ी का इंजेक्टर खराब हो गया, प्रॉपर इंजेक्शन नहीं हो रहा है, तब भी होगा। तो इसको कंफर्म करने के लिए मैंने एक सिंपल सा वे दिखा रहा हूँ, जैसे कि इसकी कैटकॉन जो साइलेंसर की है वहाँ पे मैंने उंगली डाल के बस देखिए पूरा एकदम इंजन ऑयल से भरा हुआ है। ये बहुत ही सिंपल सा एक वे है कि इंजन ऑयल बार्न होगा तो यहाँ पे इस तरह से आपको इंजन ऑयल मिलने की एक चांसेस रह जाता है, और जो कि मेरे इस गाड़ी में एकदम मिल रहा है। और साथ साथ इसकी जो कैथलेटिक कन्वर्टर है या कैटकॉन है, इसमें देखिए पूरा इंजन ऑयल का एक निशान बना हुआ है, जिससे हम कंफर्म हो रहे हैं कि इसमें पूरा एकदम कंप्लीटली इंजन ऑयल कंज्यूम कर रहा है। गाड़ी से इंजन उतारने के बाद लगभग डिसमेंटल हो गया, बस हमारा फोकस है मेन इंजन ऑयल कंजम्पशन पे। तो ये देखिए अभी हेड को जैसे मैंने उल्टा किया तो यहाँ से आपको मेनली पता चलेगा कि कौन सा सिलेंडर में कितना इंजन ऑयल कंज्यूम हो रहा था। वैसे तो इसमें जो तीनों सिलेंडर है तीनों की कंडीशन खराब है, बट स्पेशली जो 1 नंबर है उसकी कंडीशन कुछ ज़्यादा ही खराब है। वैसे बाकी तीनों सिलेंडर में भी इंजन ऑयल कंज्यूम हो रहा था। और बाकी जो हेड है, हेड को भी आपको दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये इशू जो है तीनों सिलेंडर में ही था, किसी में थोड़ा सा कम और किसी में मैक्सिमम 1 नंबर में ही ज़्यादा था। हाथों से हिलाने से आपको एक आइडिया बस लगेगा कि ये पिस्टन में बहुत ज़्यादा प्ले हो गया है, शायद इसके अंदर की जो पिस्टन रिंग है वो ख़राब हुआ है या फिर वॉल साइड ख़राब हुआ है सिलेंडर की। बट एग्जैक्ट कंफर्म होने के लिए इसकी एक्चुअली मेजरमेंट करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए दोनों साइड में ही ये प्ले हो रहा है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। लेकिन फिर भी कंफर्म होने के लिए इसमें मेजरमेंट की ज़रूरी है, और जो मेजरमेंट इस वीडियो में मैं नहीं दिखा पाऊँगा। দুটোটা বাদ দিয়ে দাও। अभी पिस्टन की जो बिग एंड बेयरिंग साइड है ये देखिए, ये 1 नंबर का है, ये उतना ज़्यादा कुछ खास घिसा नहीं है। लेकिन जो 2 नंबर का है, ये 2 नंबर में बहुत ही माइनर सी ये स्क्रैचेस टाइप का आपको दिख रहा है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि अगर कभी भी आपका पास इस तरह से 2 लाख किलोमीटर में, वैसे हाँ 3rd नंबर जो बेयरिंग है इसमें देखिए एक रेड निशान दिख रहा है, जिससे आपको पता चलेगा कि इसमें इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन हुआ है, जिसके चलते ये बेयरिंग सीज होने की कगार पे था। अब जब भी 2 लाख के आसपास कुछ कंडीशन में इंजन खोलेंगे तो उसकी बेयरिंग हमेशा चेंज कर देना बेस्ट रहेगा। नहीं तो क्या होगा, आप अभी बेयरिंग देख के, कुछ निशान नहीं है देख के आप बेयरिंग को छोड़ दिया, बट आगे जाके
इस बियरिंग की प्रॉब्लम की वजह से गाड़ी में फिर दिक्कतें होने की एक चांसेस रह जाता है। और जो मेन बियरिंग का साइड है, क्रैंक को कई बार ऐसा होता है जैसे कि इसको मुझे लग रहा है कि पॉलिश करने से काम बन जाएगा, क्योंकि उतनी ज़्यादा कुछ इसमें स्क्रैचेस नहीं है। और जो थास्ट बियरिंग है, थास्ट वॉशर है, वो थास्ट वॉशर को भी चेंज करना है, क्योंकि इसमें स्क्रैचेस ऑलरेडी हमको दिख रहा है। और हाँ, फाइनली इसकी जो कौन सा पार्ट चेंज होगा, बियरिंग सिलेक्शन, ये मेज़रमेंट के ऊपर डिपेंड करके ही करना पड़ता है। कई बार ओवर साइज बियरिंग देना पड़ता है, तो ये मेज़रमेंट करने के बाद ही आप कंफर्म हो पाएंगे कि कौन सा बियरिंग चलेगा या क्रैंक चलेगा कि नहीं। इस स्पेयर पार्ट्स जो है ये मेरा जैसा देख सकते हैं, और एक्चुअली यहाँ पे आपको दिखेगा कि पिस्टन रिंग सेट पिस्टन, तीनों पिस्टन, और सारा वाल्व जो है, वाल्व इनटेक और एग्जॉस्ट, साथ में ये जो वाल्व ऑयल सील है, ये सब एक्चुअली अभी चल जाएगा लेद में। और बाकी गैस्केट, और जब भी इंजन का काम होगा तो आपको ये थर्मोस्टेट जो वाल्व है इसको बदल देना ही बेस्ट है। साथ में जो भी कुछ छोटा मोटा चीज़ें। अच्छा, और एक चीज़, ये हेड का बोल्ट है। लोग कहेंगे कि ये हेड का बोल्ट चेंज करना ज़रूरत नहीं है, बट जब भी हेड का काम होगा तो हेड का बोल्ट चेंज कर देना ही सबसे बेस्ट है। इसका प्राइस लगभग कुछ 102 रुपीज़ करके है, तो इसमें 8 बोल्ट लगेगा। सारा बोल्ट मैंने इसमें मंगा लिया। और हेड गैस्केट तो आपको पता ही होगा। बाकी कुछ छोटा मोटा चीज़ें, ये रबर पैकिंग वैकिंग, ये सब भी ज़रूरत होता है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि पूरा कंप्लीट एक गैस्केट का सेट आता है, आप चाहें तो गैस्केट सेट भी मंगा सकते हैं। फाइनली जो काम था इंजन का वो सारा कंप्लीट हो गया है। अब कुछ लोग शायद गुस्सा करेंगे कि भाई कैसे फिटिंग का प्रोसेस हुआ, ये मैंने दिखाया नहीं। एक्चुअली देखिए, इंजन फिटिंग का जो प्रोसेस है वो अगर आपको देखना है, सबसे बेस्ट इंजन का काम जो मैं खुद देखता हूँ, मुकेश जी का वीडियो देखिए, मुकेश चंद्र गौंड जी का वीडियो देखिए। तो उनसे अच्छा तो मैं फिटिंग प्रोसेस आपको करके दिखा नहीं पाऊंगा। और सच बात तो ये है कि मैं इंजन का फिटिंग का जो काम है वो करता भी नहीं हूँ। पीछे ये जो बैठा हुआ है, ये मेन इंजन फिटिंग का काम करते हैं, और लगभग 1500 से ऊपर इंजन तो ये अपने हाथ से मतलब बना लिया है। बट मेन मैं दिखाया ना, मैं आपको जो दिखाया कि वाइट स्मोक अगर गाड़ी में होता है और अगर डीजल गाड़ी हो तो इस तरह की केस में, वैसे ये 2 लाख किलोमीटर चला हुआ भी था गाड़ी, तो इस तरह की केस में आपको पिस्टन रिंग और स्लिप जो है, इसमें से मेनली प्रॉब्लम होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि पूरा जो सिलेंडर ब्लॉक है उसको चेंज करना पड़ता है, बट 90% गाड़ी में सिलेंडर ब्लॉक चेंज करने की जगह आप स्लिप से काम चल जाता है, अगर वाइट स्मोक का इशू रहता है तो। बस आगे मैं आपको गाड़ी का रोड टेस्ट करके दिखाऊंगा कि जो पहले वाइट स्मोक हो रहा था वो अभी बंद है। वैसे मैंने ऑलरेडी चेक करके देख लिया, लेकिन ये गाड़ी रोड टेस्ट करके भी कंफर्म करना ज़रूरी है। बट हाँ, और एक चीज़, यहाँ पे मैं ज़्यादा हाई स्पीड लेके आपको दिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि इंजन एकदम नया इंजन है। तो इस कंडीशन में मुझे कम से कम फास्ट जो 1000 किलोमीटर है उसको थोड़ा मेंटेन करने चलाना होगा। और कस्टमर को भी आगे ये ऑलरेडी बता दिया गया है कि अभी आपको स्पीड जो है ये 60 के ऊपर लेके जाना नहीं है, हाई एक्सीलरेशन कभी करना नहीं है, कम से कम 1000 किलोमीटर। उसके बाद इंजन स्मूथ हो जाएगा, तब आप कीजिए। आगे गाड़ी आपको चला के दिखाते हैं। अभी गाड़ी चल रहा है और इस कंडीशन में कोई धुआं, जो पहले धुआं फेंक रहा था वो धुआं एकदम बिल्कुल भी नहीं है। बट इसमें इंजेक्टर का एक थोड़ा सा नॉइज़ हो रहा है। जब भी एसी में गाड़ी चल रहा है और जब सडन एक्सीलरेशन कर रहे हैं तो एक इंजेक्टर से नॉइज़ आ रहा है, लेकिन धुआं अभी तक फेंक नहीं रहा है। तो अभी इंजेक्टर एक बार तीनों इंजेक्टर को ही सर्विस कर देना बेस्ट रहेगा। ये हो रहा है, ये जो नॉइज़ हो रहा है आपको शायद उतना पता भी नहीं चलेगा।